यह एक ऐसे ब्रांड की कहानी है जो लगन और अडिग मेहनत पर टिका है। श्री लेदर्स, एक ब्रांड जिसने 1986 में कोलकाता के लिंडसे स्ट्रीट में 100 वर्ग मीटर की दुकान के साथ शुरुआत की थी, आज ब्रांड का प्रमुख स्टोर है और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ब्रांड फुटवेयर स्टोर होने का रिकॉर्ड रखता है। I'm getting married in few days and my in-laws, everyone just took me here और कहीं भी नहीं जाना है, श्री लेदर्स में ही जाना है। 5 से 7 साल से आ रही हूँ और ये ब्रांड बहुत अच्छा है। दुर्गा पूजा हुआ या कुछ फेस्टिवल में यहीं से परचेस करती हूँ। टिकाऊ रहते हैं और प्राइस बहुत रीजनेबल रहता है यहाँ का। यहाँ पे हर कोई भी आ सकता है, कोई भी अपने हिसाब से अपने अफोर्डेबल प्राइस से ले सकते हैं। यहाँ पे लैपटॉप बैग्स का जो कलेक्शन है वो बहुत औसम है। इवन दो मेरे ऑफिसेस में भी पूछा गया है कि आपने ये बैग कहाँ से खरीदे। सत्यव्रत डे, श्री लेदर्स के पीछे दिमाग ने टिकाऊ गुणवत्ता वाले जूते बनाने का सपना देखा जो सभी के लिए सस्ती हो, और इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। 86 नवंबर में मैंने कलकत्ता में आया था। उस समय मेरी उम्र था 37 साल। शुरुआत में 100 स्क्वायर फीट की जगह पे हमने किया था। 6 जोड़ी की बात, फर्स्ट कंसर्न में 7 जोड़ी था मेरा ख्याल है, 6 या 7 जोड़ी, उसमें एक पेयर बिक्री हुआ। उसके 1 साल बाद 150 रुपया की सेल हुआ। उसके बाद 1 साल के अंदर मोटा मोटी लोग आना शुरू हुआ और 2-2.5 साल के अंदर काफ़ी चलना शुरू हुआ और 2-3 साल के अंदर उसमें लाइन होना चालू हो गया। उसके पहले मैं स्वीपर था, मैं कैशियर था, मैं ही सेल्समैन था, मैं सब कुछ था। सत्यव्रत डे के अपने सपने को प्राप्त करने की पूरी यात्रा में समर्थन का एक निरंतर स्तंभ उनकी पत्नी शिप्रा डे थी। एक्चुअली उस टाइम हम तो कैश में बैठते थे क्योंकि कैशियर कोई नहीं था और जो स्टाफ था वो तो फील्ड में ही थे, तो ये लोग सब एक साथ हम लोग रहते थे। और मेरा हस्बैंड जो है वो तो डे नाइट मेहनत करते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, तो उसको देख के हम लोग सब इसी का जैसे करने की कोशिश करते थे। सत्यव्रत डे को शुरू से ही पता था कि एक सफल ब्रांड बनाने के लिए उन्हें लोगों की अच्छी देखभाल करनी होगी जो मायने रखते हैं। उस टाइम मैंने जो किया था वो यहाँ पे लोकल वेंडर डेवलप किया था। लोकल वेंडर जो थे, मैन्युफैक्चरर थे, काफ़ी एक्सप्लॉइटेड होता था। मैं पहला जो डिसीजन लिया, ये वेंडर के लिए जो सारा चीज़ की ज़रूरत हो वो सारे बंदोबस्त मैं करूँगा। मैंने थोड़ा बड़ा होने के बाद मेरा पॉलिसी के मुताबिक 2 चीज़ था। एक है हर हफ्ता उसको ऑर्डर देने पड़ेगा, चाहे तुम्हें ज़रूरत हो या ना हो, और ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस की नींव रहेगा। फाउंडेशन जो मेरी है वही चीज़ हुआ। पहले बार जब देखे लाइन हुआ था पूजा का टाइम, जो एक्सपीरियंस मेरा पहले था ही नहीं, और कभी भी जूता का दुकान का बाहर में जो इतना बड़ा लाइन होता वो भी नहीं था, और बाहर का जितना क्राउड था अंदर में लगता तो उससे ज़्यादा क्राउड था, ज़्यादा भीड़ था। ये लाइन देख के पहले थोड़ा टेंशन होता था, लेकिन अभी उतना नहीं होता, यूज्ड टू हो गया। अभी समझ में आएगा किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग। जूते हों, बैग या बेल्ट, श्री लेदर्स के उत्पाद सभी के लिए किफायती दाम पर उपलब्ध हैं। ये हमेशा ब्रांड की प्रमुख यूएसपी रही है, जिसे सुविचारित रणनीतिक उपायों के माध्यम से संरक्षित किया गया है। नॉर्मली लोग सेल लेके सोचते हैं, हम लोग सेल लेके तो सोचते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। हम लोगों की प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट है। मटेरियल्स पे हम लोगों का काफ़ी कंट्रोल है। वर्कमैनशिप के लिए, स्किल की डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक आदमी से बात करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मटेरियल्स जो है हम लोग सिलेक्शन के बाहर किसी को इस्तेमाल करने नहीं देते।
श्री लेदर्स का विकास प्रभावशाली रहा है। कोलकाता में 100 वर्ग मीटर की एक दुकान से आज भारत के कई हिस्सों में इसकी उपस्थिति है और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों का निर्यात भी कर रही है। एक्सपेंशन स्लोली तो हो ही रहा। मेरी पहला डीलरशिप जो है कॉलेज स्ट्रीट में हुआ, उसके बाद गरिया में हुआ, उसके बाद पटना में, रांची में और सारी जगह होना शुरू। अभी तो कई जगह में हो गया। अपना ऑपरेशन हम लोग लिमिटेड रखे हैं पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में। एक चीज़ हम बता रहे हैं, अपना सिर्फ 41 दुकानें हैं। इस 41 दुकान पे जिनकी 2-2.5 हज़ार की दुकान है, करीब उनका जैसा या उससे ज़्यादा अपनी टर्नओवर है 41 दुकान से। आज हम लोग पिछले 25-30 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें एक है ग्रीस में। ग्रीस में 300 दुकानों में अपना प्रोडक्ट बिकता है। श्री लेदर्स की विरासत इसके नए निर्देशक रुचिता डे, जो सत्यव्रत डे की बेटी भी हैं, उनके सक्षम हाथों में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। मेरा संबंध श्री लेदर्स के साथ बचपन से था, क्योंकि माँ और बाबा दोनों काम में ज़्यादातर व्यस्त रहते थे। ऑफिशियली मैं ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की 2018 में एज एन एडिशनल डायरेक्टर। फिर 2019 में मेरा इंडक्शन हुआ एज अ होल टाइम डायरेक्टर। तो करंटली क्योंकि सिचुएशन इतना वॉलेटाइल है, हम फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ में। और हमारा हेडक्वार्टर्स क्योंकि कलकत्ता में है, हमारी वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज़ भी इधर ही है। हम लोग फोकस करेंगे जियोग्राफिकल एक्सपेंशन इन द ईस्ट मेनली। नॉर्थ में भी हमारा कुछ प्रेजेंस है और वहाँ पे भी हमारा अप एंड कमिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट किया गया है। तो वहाँ पे भी हम जियोग्राफिक एक्सपेंशन का प्लानिंग करेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वी विल फोकस, हमारे कस्टमर्स को केटर करेंगे वहाँ पे थ्रू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप नोटिस करेंगे मैं ज़्यादातर फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने में फोकस कर रही हूँ। नाउ आवर एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक मजबूत नींव, सही मूल्यों, गुणवत्ता और किफायती उत्पादों और भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि और दूरदर्शिता के साथ श्री लेदर्स वास्तव में एक प्रेरणादायक व्यवसाय मॉडल है।